नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत हम मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स पढ़ रहे थे और मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स के अंतर्गत आज लास्ट शैली बची है दोस्तों। उस शैली का नाम है किशनगढ़ शैली। दोस्तों, किशनगढ़ शैली राजस्थान नहीं अपितु भारतीय एग्जामों के लिए के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस शैली से संबंधित है बनी ठनी, और बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। अगर जहां नाम आ जाए भारत का तो इसका मतलब वो भारतीय शैली यानी भारतीय चित्रकला में भी प्रसिद्ध है दोस्तों। अगर भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध है तो दोस्तों हमें एक एक बिंदु पर बात करनी पड़ेगी। यहां तक कि यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस प्री 2018 में इस पे प्रश्न पूछ लिया गया है। तो दोस्तों हम इस शैली की बारीकी से बारीकी का अध्ययन करेंगे। इस पर कम से कम 2 या 3 वीडियो बन जाएंगे दोस्तों। तो आप आसानी पूर्वक यानी वीडियो से अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा दोस्तों। आपका सिंगल सवाल भी गलत नहीं होगा। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले हैं, सेकंड ग्रेड वाले हैं, रीट वाले हैं, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में आएगी दोस्तों। और साइंस में भी इस बार तो हिस्ट्री डाल रखी है दोस्तों। जितने भी एग्जाम है, पीटीआई है, जो भी है, वीडियो मेंस है, एलडीसी की भर्ती आ चुकी है 14,000, तो सभी में दोस्तों चित्रकला से संबंधित प्रश्न तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। यानी जहां राजस्थान की कला कल्चर लगती है दोस्तों, चित्रकला से संबंधित ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं गया होगा दोस्तों जिसमें चित्रकला और प्रजामंडल आंदोलन से प्रश्न नहीं पूछा जाए। हिस्ट्री लगती नहीं है तो वो तो बात अलग है दोस्तों। अगर लगती है तो प्रजामंडल आंदोलन यानी प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन और चित्रकला शैली, ये 3 चैप्टर तो ऐसे हैं दोस्तों जिनसे हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बहुत से एग्जामों में रिपीट पर क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ एग्जामों में थोड़े नए प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो दोस्तों हम नए प्रकार के रिपीटेड सब एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनी ठनी को स्टार्ट कर लेते हैं, यानी किशनगढ़ शैली को स्टार्ट कर लेते हैं। आइए दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए किशनगढ़ शैली, यानी ये मारवाड़ी स्कूल ऑफ द, एक बार तो ये भी प्रश्न आ गया दोस्तों किशनगढ़ शैली। प्रश्न सीधा सीधा हेडिंग से आ गया दोस्तों। मैंने आपको डिवाइडेशन बताया था कि कौन कौन सी मारवाड़ के अंतर्गत आती है, कौन कौन सी मेवाड़ के अंतर्गत आती है। प्रश्न ये पूछा कि किशनगढ़ शैली किस शैली की उप शैली है दोस्तों। अब ये देखो, किशनगढ़ अजमेर ये मेवाड़ या जयपुर यानी ढूंढाड़ के नजदीक ज्यादा पड़ जाता है। तो ऑप्शन में ढूंढाड़ भी था और मेवाड़ भी था और मारवाड़ भी था। अब जिसको नहीं पता था दोस्तों, या तो वो ढूंढाड़ ठोके आया था या मेवाड़ ठोके आया। अब तुक्का मार दिया मारवाड़, तो मारवाड़ तुक्का नहीं था, ये बिल्कुल सही आंसर था दोस्तों, क्योंकि इसका एक अपना इतिहास है दोस्तों। पहले इसका इतिहास ही जान लेते हैं दोस्तों। ये किशनगढ़ है ना दोस्तों, यानी किशनगढ़ का इतिहास क्या था। तो किशनगढ़ पहली बात तो पड़ता कहां है, तो किशनगढ़ पड़ता है दोस्तों अजमेर में। तो किशनगढ़ की स्थापना किसने की दोस्तों? पहला प्रश्न तो यही हो जाएगा कि स्थापना कब हुई और किसने की। तो इसकी स्थापना की थी 1669 ईस्वी में। अब दोस्तों प्री-बीएसटीसी में एक प्रकार 2020 में एक प्रश्न पूछा गया इस प्रकार प्रश्न। अब दिल्ली सल्तनत तो लगती नहीं है। प्रश्न ये पूछा गया कि राणा कुंभा के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। हालांकि शेर वंश था, शेर वंश का मुबारक शाह शायद शासक था। अब दोस्तों प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि किशनगढ़ की स्थापना के समय दिल्ली का शासक कौन था, यानी मुगल बादशाह कौन था। तो कौन था भैया? मुगल बादशाह औरंगजेब था दोस्तों। ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फेमस है मुगल बादशाह। अब दोस्तों ये तो होगी स्थापना। अब पूछेगा कि स्थापना किसने की, तो दूसरा प्रश्न आ जाएगा स्थापना किसने की। तो दोस्तों नाम से स्पष्ट है, किशन सिंह, किशन सिंह द्वारा। ये दोस्तों किशन सिंह आया कहां से था, तो ये मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था, यानी मारवाड़ से संबंधित है। मोटा राजा उदय सिंह का 8वां पुत्र था दोस्तों। इतना भी ध्यान रख लेना, 8वां पुत्र था। अब दोस्तों इसने अपनी राजधानी किशनगढ़ को बनाया, यानी पहली राजधानी ये बनी थी दोस्तों। वो तो इतिहास में चली जाती है, लेकिन किशनगढ़ के बारे में, किशनगढ़ की अपनी एक भौगोलिक विशेषता है दोस्तों, ये ध्यान जरूर रख लेना। यहां एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है ये, सबसे बड़ी मार्बल मंडी है ये ध्यान रखना। ये एक भौगोलिक विशेषता है दोस्तों। यानी कई बार ऊपर से प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों, हेडिंग से प्रश्न बनते हैं। तो हेडिंग से बनने वाले प्रश्न है दोस्तों। एक बार प्रश्न ये भी आया उद्योग प्रसार अधिकारी में कि राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल को खनिज का कटोरा खजानों का कटोरा कहते हैं। अब दोस्तों जिसका थोड़ा बहुत दिमाग चलता था ना, उसने उत्तर दे दिया था, क्योंकि जहां मैदान पाए जाते हैं वहीं का खेती होती है, और जहां खेती होती है तो उसे खदान होते हैं दोस्तों। तो पूर्व के मैदान उत्तर हो सकता है।
तो यहां भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कुंभा वाला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ये भी प्रश्न कभी बन सकता है कि किशनगढ़ शैली की स्थापना के समय मुगल बादशाह कौन था। तो मुगल बादशाह दोस्तों आप सभी जानते हैं 1656 में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गए थे दोस्तों, यानी 58 से लेकर 1707 तक औरंगजेब रहा था। तो औरंगजेब के काल में किशन सिंह द्वारा मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था, इसने स्थापना की थी किशनगढ़ की, और ये अपनी राजधानी बनाता है और एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों इसी किशनगढ़ में एक जगह और पड़ती है जिसका नाम है रूपनगर। रूपनगर इसी को कहते हैं रूपगढ़। अब दोस्तों इसकी क्या विशेषता है, इसको हम चित्रकला में क्यों पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों इसकी भी विशेषता हमें पढ़ने को मिलेगी। इसकी स्थापना, पहली बात तो स्थापना किसने की, तो इसका सन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, रूप सिंह ने स्थापना की थी दोस्तों। इसकी स्थापना रूप सिंह ने, ये किशन सिंह का वंशज था दोस्तों। इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, ये किशनगढ़ है ना, यानी अजमेर वालों की किशनगढ़ की दूसरी राजधानी बना, किशनगढ़ की सेकंड राजधानी बना था ये। पहले किशनगढ़ बना दोस्तों। राजस्थान का पहला राजस्थान का ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क यहीं स्थापित है दोस्तों। आगे चलकर हम इस चित्रकला शैली में रूपनगर या रूपनगढ़ की बात करेंगे, तो मैंने इसका पहले ही आपको लिख दिया, ये इसकी भौगोलिक ऐतिहासिक विशेषता थी दोस्तों। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी दोस्तों। इन्होंने राजधानी बना ली और इन्होंने राजधानी बना ली, तो ये तो इसका इतिहास था दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। आरएएस मेंस में पूछा जाता है दोस्तों इस प्रकार, फैक्चुअल प्रश्न जितने भी बनते थे वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं हम दोस्तों किशनगढ़ शैली की। पहली बात तो यही ध्यान रखना दोस्तों, किशनगढ़ शैली की शैली की उपशैली है, तो ये मैंने आपको डिवाइडेशन करके बता रखा है कि ये मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स के अंतर्गत आती है। अब बात करें किशनगढ़ शैली, इसी का उपनाम है दोस्तों बणी ठणी। आपसे ये भी आ जाए ना, बणी ठणी चित्र शैली किसे कहते हैं, तो बणी ठणी भी इसी क्यों कह देते हैं। अब वही बातें, हमारी पढ़ने का वही तरीका कि प्रारंभ काल और स्वर्ण काल एक ही व्यक्ति का है दोस्तों, यानी जिसने प्रारंभ की उसी के काल का स्वर्ण काल है। नेक्स्ट पूछा जाएगा प्रधान रंग। नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा दोस्तों, प्रमुख चित्र। मुगल मागल प्रभाव, इस पर कोई ज्यादा देखने को नहीं मिला दोस्तों, क्योंकि इस समय तो मुगलों का स्वयं का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। प्रारंभ या स्वर्ण काल दोस्तों, यहां का शासक था जिसका नाम था किशन सिंह, किशन सिंह क्या, सावंत सिंह का ही नाम मिलता है नागरी दास, यानी ये कविताएं लिखता था अपनी प्रेमिका के लिए। किसी को पता न चले इसलिए नाम लगा देता था नागरीदास। इसने अपनी कविताओं का संग्रहण भी किया था, 75 कविताएं थे, उसे नागर समुच्चय भी कहते हैं दोस्तों, वो भी हम देखेंगे। यहाँ का प्रधान रंग गुलाबी और लाल, ये कोई जरूरी नहीं है आप पढ़ें, बस हम पढ़ रहे हैं तो हम सभी चीजें पढ़ रहे हैं दोस्तों। यहाँ के प्रमुख चित्र तो दोस्तों तोता के अलावा बहरा नामक जानवर ही होता है दोस्तों। केले का वृक्ष, केले के वृक्ष के अलावा और क्या पूछा जाएगा दोस्तों, गुंदोलाव झील के अलावा दोस्तों और क्या है, यहां पर आपको नौका का चित्र मिलेगा। नौका, झील के किनारे गुलाब का फूल, झील के किनारे गुलाब का फूल, और क्या चित्र मिलेंगे, राधा कृष्ण के चित्र, यहां इतने कोई विशेष चित्रकार नहीं देंगे, निहाल सिंह एक रहेगा दोस्तों, वो हम उसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अब दोस्तों एक बार एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न ये पूछ लिया गया कि किस शैली के, यानी प्रश्न ऐसे आया कि नौका विहार, झील के किनारे फूल, बतख इत्यादि किस शैली की उपशैली है, किस शैली की विशेषता है दोस्तों। अब आप सोच कर देखो, उसमें ऑप्शन थे मारवाड़ था, जैसलमेर यानी जोधपुर था, जैसलमेर था,
तो जैसलमेर में कोई झील है क्या दोस्तों? कोई झील नहीं है। अब झील ही नहीं है तो बतख यानी नौका चलेगी कहां? तो उसमें ऑप्शन किशनगढ़ था और किशनगढ़ को इन्होंने सही माना था दोस्तों। क्यों माना था? क्योंकि नौका यहीं चलती है और कहीं नहीं चलती दोस्तों। तो ये इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी दोस्तों। यानी किशनगढ़ शैली की विशेषता पढ़ रहे थे, सॉरी किशनगढ़ शैली प्रारंभ या स्वर्णकाल, सावन सिंह या नागरीदास का। प्रधान अंग तो रंग कोई नहीं पूछेगा, गुलाबी या लाल। प्रमुख चित्र तोता, बहरा, केला वृक्ष, झील के किनारे गुलाब के फूल, गोंदोलाव झील, नौका, राधा कृष्ण के चित्र इत्यादि शैली के प्रमुख चित्र है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे मुख्य चित्रों की। मुख्य चित्रों की बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि बनी ठनी सेपरेट पूरा वीडियो डाल दूंगा दोस्तों, ताकि आपका कोई भी सवाल, सिंगल सवाल भी गलत ना हो। बनी ठनी है, ये गुंदोलाव झील है, इसका भी है। चांदनी रातों की संगोष्ठी, 3 चित्र ही हैं दोस्तों। यहाँ पर 3 चित्र पढ़ेंगे और शैली पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इन 3 चित्रकार यानी 3 चित्र पढ़ेंगे, 3 चित्रों में इसके चित्रकार आ जाएंगे और इस शैली की 2 लाइनें अलग बचेगी। इस शैली का प्रभाव किसका, यानी कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ेगा इस पर। तो वो 1-2 वीडियो में हमारा पूरा किशनगढ़ शैली कंप्लीट हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।